वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए EVS का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा ही चैप्टर डिटेल के साथ पढ़ा दिया था। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी ताकि एग्ज़ाम की और होमवर्क की तैयारी छोटी सी वीडियो के ज़रिए से जल्दी से पूरी हो सके। तो अगर आपको डिटेल में ये पूरा ही चैप्टर पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ सकते हो। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 67 से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मच्छरों की दावत। यानी कि बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने मच्छरों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जाना था, इससे बचाव के तरीके जाने थे। यहाँ पर सिर्फ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 68 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला सवाल है कि क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको कभी मलेरिया हुआ हो? तो आप लिखोगे कि हाँ, मेरे भाई को मलेरिया हो गया था। अगला सवाल है कि इसको कैसे पता चला कि उसे मलेरिया हुआ है? तो खून की जांच से उसे पता चला कि उसे मलेरिया है। अगला सवाल है कि मलेरिया की वजह से कौन कौन सी परेशानियां हुई? तो मलेरिया की वजह से उसे बुखार हो गया था और बहुत ठंड लगी थी। अगला सवाल है कि मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? तो मच्छरों को काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, किस मौसम में मलेरिया का नाम होना बहुत आम बात है? आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है? तो देखो, बरसात के मौसम में क्योंकि पानी जमा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो बरसात के मौसम के अंदर ही मलेरिया की बीमारी पनपती है। अगला सवाल है कि आप अपने घर में मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? अपने दोस्तों से मालूम कीजिए कि वो अपने घर में मच्छरों की हिफाजत के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं मच्छरों से बचने के लिए। तो देखो, आंसर होगा कि हम अपने घरों में मच्छरों से हिफाजत के लिए दवाएं छिड़कते हैं, कहीं पानी जमा नहीं होने देते। मेरे दोस्त के घर में भी सब मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि यहाँ पर खून की जांच की एक रिपोर्ट दी गई है, आपको इसे गौर से देखना है और रिपोर्ट के किन लफ्ज़ों को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि इस शख्स को मलेरिया है। तो क्या लिखोगे आंसर? रिपोर्ट में लिखा है कि खून में मलेरिया के जरासीम पाए गए। तो इन लफ्ज़ों को पढ़कर पता चलता है कि किसी शख्स को मलेरिया है। अब देखो, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर 4 सवाल हैं। पहला सवाल है कि आरती के खून की जांच रिपोर्ट देखकर पता लगा कि कम से कम कितना पता लगाइए कि कम से कम कितना हीमोग्लोबिन एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो देखो, हीमोग्लोबिन अगर रिपोर्ट को अगर आप देखोगे तो इसकी स्टार्टिंग 12 से और 16 के बीच में होनी चाहिए, और आरती की कितनी थी? 10 से स्टार्ट थी, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी थी। आंसर लिखोगे कि आरती की रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 12 ग्राम की ज़रूरत है। अगला सवाल है कि आरती के हेमोग्लोबिन में कितना इजाफा हुआ और इसमें कितना वक्त लगा? आरती के हीमोग्लोबिन में 2.5 ग्राम का इजाफा हुआ और इसमें 3 माह लगे। अगला सवाल है कि अखबार की रिपोर्ट में एनीमिया की वजह से होने वाली परेशानियों के बारे में क्या लिखा गया? तो एनीमिया की वजह से बच्चों की जिस्मानी और दिमागी सेहत पर मनफी असर पड़ा, बच्चे पढ़ नहीं पाते और ताकत की भी कमी होती है। अगला सवाल है कि क्या आपको या आपके घर में किसी को खून की जांच की ज़रूरत पड़ी? कब और क्यों ज़रूरत पड़ी? तो आंसर होगा कि हाँ, मेरे भाई की खून की जांच हुई थी, पिछले साल उसे मलेरिया था। अब देखो, नेक्स्ट पेज पर 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि खून की जांच से क्या मालूम किया गया? आंसर होगा कि खून की जांच से मलेरिया का पता लगाया गया। अगला सवाल है कि क्या आपके स्कूल में कभी सेहत की जांच हुई है? डॉक्टर ने आपको क्या हिदायत दी थी? तो हाँ, पिछले महीने स्कूल में सेहत की जांच हुई थी, डॉक्टर ने हरी सब्जियां खाने की हिदायत दी थी। अगला सवाल है कि किसी डॉक्टर या अपने बड़ों से मालूम कीजिए कि खाने की किन चीज़ों में लोहे की मिकदार ज़्यादा होती है। तो हरी सब्जियों में, फलों में सेब, अनार, आलू और दालों वगैरह में लोहे की मिकदार ज़्यादा होती है। अब देखो, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर भी 4 सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या आपने इस तरह का कोई पोस्टर कहीं पर लगा हुआ देखा है?
तो हाँ, स्कूल के बाहर। अगला सवाल है कि इस तरह का पोस्टर किसने लगाया होगा? अखबार में इसका इश्तिहार किसने दिया होगा? तो इस तरह का पोस्टर सरकारी या सरकार ने लगाया होगा। अखबार में इश्तिहारात भी सरकार ने ही दिया होगा। अगला सवाल है कि पोस्टर में किन बातों पर रोशनी डाली गई? तो पोस्टर में मच्छरों से हिफाजत की मालूमात दी गई। मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है, बताया गया है। आगे है अगला सवाल, आपके ख्याल में तस्वीर में टंकी, कूलर और गड्ढों को क्यों दिखाया गया है? क्योंकि इन जगहों पर पानी जमा हो जाता है और ऐसी जगहों पर ही मच्छर पैदा होते हैं। अगला सवाल है कि तालाब में मछलियां डालने के लिए क्यों कहा गया है? तो मछलियां मच्छरों के लार्वे को खा जाती हैं, इसलिए इन्हें तालाब में डालने के लिए कहा गया, इससे मच्छर पैदा नहीं होंगे। अगला सवाल है कि पानी पर तेल छिड़कने के लिए क्यों कहा गया? तो तेल छिड़कने से मच्छर और लार्वे मर जाते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक सर्वे यानी कि एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि आपके स्कूल के आसपास और उसके एरिया के अंदर जिन जिन जगहों पर पानी था उसमें टिक मार्क लगाओ और फिर इन सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं। 5 सवाल हैं यहाँ पर और पेज नंबर 73 है। तो देखिए जिन जिन चीज़ों में आपको पानी नज़र आया यहाँ पर हमने टिक मार्क लगा दिए। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ कितने दिनों से पानी जमा है? तो 10 दिनों से। अगला सवाल है कि उस जगह पानी जमा होने से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? तो मच्छर पैदा हो रहे हैं और आने जाने में परेशानी होती है। अगला सवाल है कि इन जगहों को साफ रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो स्कूल और नगर पालिका। अगला सवाल है कि गड्ढों और नालियों की मरम्मत करना किसकी जिम्मेदारी है? आंसर लिखोगे कि गड्ढों और नालियों की मरम्मत की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। क्या जमा हुए पानी में लार्वे भी हैं? तो हाँ हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक पोस्टर बनाना है। तो देखो जिस तरीके से पोस्टर यहाँ पर बुक के अंदर बना हुआ है, आप ऐसा एक पोस्टर बना सकते हो। अगला सवाल है कि मालूम कीजिए कि आपके स्कूल के आसपास सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? अपनी क्लास की तरफ से एक खत लिखना है आपको और इसमें जो आपने इंफॉर्मेशन हासिल की थी, है ना, अपने स्कूल के इर्द गिर्द का सारा एरिया करके सर्वे किया था, तो उसका उसमें आपको जिक्र करना है और ये भी मालूम कीजिए कि खत किसके नाम लिखना है और किसके दफ्तर के अंदर भेजना है। तो सबसे पहले लिखोगे कि स्कूल के आसपास की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। खत कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे खिदमत में, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली। उन्वान होगा इसका एमसी प्राइमरी बॉयज़, जाकिर नगर के आसपास सफाई करने की दरखास्त। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे जनाबे आली, अर्ज ये है कि हमारे स्कूल वाकई जाकिर नगर के आसपास के इलाके में गंदगी जमा हो गई है। जगह जगह गड्ढों के अंदर पानी भर गया है जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारी फैलने का खदशा यानी कि अंदेशा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्द स्कूल के आसपास सफाई कराएं ताकि बीमारी से बचा जा सके। फिर लिखेंगे शुक्रिया तमाम तलबा जमात पंजम, एमसी प्राइमरी, जाकिर नगर स्कूल, दिल्ली। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं 74 पर। यहाँ पर हैं 6 सवाल। पहला सवाल है कि क्या आपके घर या स्कूल के आसपास कोई नदी या तालाब है? आंसर लिखोगे कि हाँ, हमारे घर के आसपास एक तालाब है। क्या आपने पानी या इसके एतराफ में कभी काई को देखा है? तो हाँ, ये काई हरी हरी घास की तरह है। अगला सवाल है कि इसके अलावा आपने काई कहाँ कहाँ देखी है? तो हैंडपंप के पास, पेड़ों के आसपास, नालियों के पास। क्या पानी में या इसके किनारे पौधे उग रहे हैं? इसके नाम मालूम कीजिए। तो हाँ, कुछ पौधे उग रहे हैं, ये जंगली पौधे होते हैं और ये अपने आप ही उग आते हैं। इस तरीके से होते हैं काई के अंदर उगने वाले पौधे और ये जंगली होते हैं। क्या इन पौधों को किसी ने उगाया है? तो नहीं, किसी ने नहीं उगाया, ये अपने आप उग रहे हैं। पानी में और क्या क्या नजर आ रहा है? तो पानी में मच्छर, लार्वे, काई और कुछ छोटी छोटी मछलियां तैरती नजर आ रही हैं। अगला सवाल है कि आपके घर में, स्कूल और पड़ोस में मच्छर ना पैदा हो इसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है?
इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आंसर लिखना कि आप घर और स्कूल के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, कूलर और टंकी में वक्त पर सफाई करेंगे, दवाओं का छिड़काव करेंगे, तालाब में मछलियाँ डालेंगे ताकि मच्छर पैदा ना हो सके। आगे है, अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो इसका पता आप किस तरह लगाएंगे? मलेरिया का पता खून की जांच के ज़रिए लगाएंगे। अगर इसमें मलेरिया के जरासीम हुए तो उसे मलेरिया होगा। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी जल्दी पढ़कर बता दिए हैं कि आप कॉपी में किस तरीके से लिखोगे।